अब यहाँ पर हम दो मटेरियल्स आज देखते हैं और ये बहुत ही सिंपल से मटेरियल्स है। ठीक है। और काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। सो एक मटेरियल तो अपन देखते हैं पहले, जैसे कि यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, या तो एक्सटेंडेड में से मैं एल एक्सटीरियर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और मैं इसका हाइट जो है वो 10 फीट रखते हैं, तो ये एक वॉल है सपोज। और थोड़ा इसका लेंथ और साइड लेंथ बढ़ाते हैं। फ्रंट लेंथ भी बढ़ा दें, मे बी 12। और ये रखता हूँ मैं 10। और फिर यहाँ पे विड्थ है फ्रंट और साइड का, तो साइड का जो विड्थ है वो मैं यहाँ से रखता हूँ कुछ 6 इंच। और फ्रंट विड्थ भी मैं रखता हूँ 6 इंच। और मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ नीचे, जो अपना फ्लोर रहेगा। और मैं मटेरियल्स में आते हैं। ठीक। और एक सिंपल सा कोई तो मटेरियल में सब पे अप्लाई करते हैं, तो सिलेक्ट एंड अप्लाई। मैं इसको नाम दे देता हूँ बेसिक्स। और कलर में यहाँ से चेंज कर देते हैं, मे बी थोड़ा ग्रे रखते हैं। ठीक है। सो मैं इसके बाद यहाँ पर एक बनाता हूँ स्फीयर। और मैं एक न्यू स्लॉट लेते हैं, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ न्यू स्लॉट लेकर। मैं यहाँ से वीरे मटेरियल जो है वो चेंज करते हैं, और मैं चूज़ करता हूँ इसमें से मटेरियल्स, वीरे। और यहाँ पर एक मटेरियल है कॉल्ड वीरे लाइट मटेरियल। ठीक है। मैं इसको ओके कर दें, तो वीरे लाइट मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। रेंडर सेटिंग्स में आते हैं। जीआई यहाँ से ऑफ कर देते हैं। वीरे फ्रेम बफर, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। और जस्ट रेंडर करके देखते हैं। और ये मटेरियल अप्लाई करता हूँ मैं इस पे। तो देखोगे तो ये एक्चुअली एक काफ़ी ब्राइट मटेरियल ऐसे आएगा। ठीक है। मतलब सबसे वाइट ये कलर है। मतलब अगर मैं इसके बाजू वाला ही एक मटेरियल लेता हूँ, और इसको, ये अपना नॉर्मल वीरे मटेरियल है, मैं इसका डिफ्यूज़ कलर वाइट रखते हैं, तो देख सकते हो कि ये वाइट कलर और ये वाइट मटेरियल में फ़र्क है। ठीक है। ये कंप्लीट इल्यूमिनेटेड वाइट है, और ये काइंड ऑफ इसके ऊपर ये शैडो भी आ रहा है। ठीक है। तो इसमें कोई डिटेल्स नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये राउंड है, ऐसा लगेगा कि ये फ्लैट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये काफ़ी ब्राइट कलर ये आता है। तो मैं इसको देखता हूँ रेंडर करके ये कैसे दिख रहा है। तो रेंडर, तो ऐसा कुछ ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। कैंसिल करते हैं। और मैं लाइट मटेरियल में, हमारे पास पहला तो ऑप्शन है कलर। ठीक है। मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। रेंडर, कैंसिल, और कैंसिल। और मैं यहाँ पर उसका कलर के बाजू में ही
इंटेंसिटी है, तो मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना ही लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो 1 है, लेकिन अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है, मतलब सिर्फ कलर को छोड़ के मुझे कुछ यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो, उसके लिए मुझे ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो एक चीज़ होता है उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन वो ऑन रहता है, लेकिन अपन ने ऑफ़, मैंने बताया था कि सबसे पहले उसको ऑफ़ करना है। तो मैं यहाँ से रेंडर सेटिंग्स में आता हूँ फिर से, और रेंडर सेटिंग्स में यहाँ पर GI है। ठीक है, तो मैंने बोला था इसको अपन पहले से ऑन रहता है, इसको ऑफ़ करना है। मैं इसको सिर्फ ऑन करते हैं अभी। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं रेंडरिंग कैसे आ रहा है। ओके, तो अब देखो तो बाजू का जो एरिया है वो डार्क डार्क हो गया है। ठीक है, और मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये काफ़ी ब्राइट ऑब्जेक्ट है, और ये सिर्फ ब्राइट नहीं है बल्कि ये एक्चुअली लाइट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो कि ये एक्चुअली तुम्हारा लाइट क्रिएट कर रहा है इसके अराउंड। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करते हैं, थोड़ा मैं सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। सेटिंग्स कैसे चेंज करता है वो सब हम बाद में देखेंगे ही। अभी के लिए मैं सिर्फ हमको मटेरियल टेस्ट करने के लिए मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, रेंडर। ठीक है, तो ये मटेरियल जो है ये एक्चुअली लाइट जनरेट करता है। तो अगर मैं यहाँ से इसका लाइट का वैल्यू बढ़ाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं इस मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कलर का वैल्यू है इंटेंसिटी 1, मैं इसको रखता हूँ 5, तो लाइट जो है वो और बढ़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना लाइट बढ़ गया है। तो ये एक्चुअली लाइट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, मटेरियल से अच्छा मैं इसको बोलूँगा कि एक लाइट ही है जिसका तुम यूज़ कर सकते हो इसे। ठीक है, ठीक है, सो मैं इसको अभी स्टॉप कर देते हैं। ओके, सो ये ऐसे कुछ आएगा। सो मैं कलर भी चेंज करना है, तो इवन कलर भी चेंज कर सकते हो लाइट का। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइट मटेरियल का कलर चेंज करते हैं, रेंडर। तो एक ब्लू लाइट जैसा एक जनरेट होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम टेक्सचर भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो कोई कोई मटेरियल ऐसे होते हैं थोड़े ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मटेरियल आता है कोरियन मटेरियल। ठीक है, तो अपन देखते हैं अगर नेट पे मिलता है, अगर राइट एग्जांपल मिलता है क्या नहीं। ओके, तो ये यहाँ पर देखो तो ऐसा एक कुछ मटेरियल है। ठीक है, तो ये कोरियन एक मटेरियल आता है, तो ये काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, मतलब ऐसा मटेरियल जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वही अ, इसके बाहर भी फेंकता है। तो देखो तो नीचे से अगर लाइट दिया है तो ये चमक रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक मटेरियल है कोरियन। तो इसके और एग्जांपल्स ऐसे भी यूज़ करते हैं कोई कोई। ठीक है, तो काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट एक मटेरियल है। ठीक है, सो इसका यूज़ हम लाइट मटेरियल के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आई थिंक एक ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर लाइट है लेकिन वो इसके थ्रू आ रहा है। ठीक है,
तो ये कोरियन मटेरियल है। तो ऐसा कुछ इफ़ेक्ट अपन को बनाना है, ये बार में जो टेबल टॉप्स रहते हैं ऐसे जिसके थ्रू लाइट आता है, ठीक है, तो ये अपना कोरियन है। सो ये मटेरियल जो है वो हम लाइट मटेरियल को यूज़ करके बना सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल डिलीट करता हूँ, एक नया स्लॉट लेते हैं और इसमें मैं चूज़ करता हूँ यहाँ से लाइट मटेरियल, और मैं एक ऐसे ही बॉक्स बनाते हैं। थोड़ा सा चैम्फर करते हैं, तो पॉली में कन्वर्ट करो इसे, एजेस में आओ, सारे एजेस सिलेक्ट, राइट क्लिक और चैम्फर। और ये जो मटेरियल है मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक। और इंस्टेड ऑफ कलर मुझे यहाँ पर चाहिए एक मटेरियल, तो यहाँ पर अपने पास मैप का भी ऑप्शन है। आई थिंक मैं इसके ऊपर भी ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्सचर कोई तो कर सकता हूँ, तो लेट्स सी। सो मैं सपोज़ ये वाला टेक्सचर देखते कैसा है। नहीं, ये नहीं, थोड़ा मार्बल की तरह अपन देखते हैं अगर मिलता है तो। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मार्बल के मटेरियल्स है, तो इसमें से अपन कोई तो चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करके देखते हैं। या तो ये वाला लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, या फिर और भी है, ठीक है, अगर ढूंढने जाओगे तो ये भी एक अच्छा है, ठीक है। ठीक, चल अब एक एग्जांपल के लिए अभी अप्लाई कर देते हैं ये वाला, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करके लेकर आता हूँ 3D Max और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक। तो देखो तो ये मटेरियल भी चमकने लगेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें एक है कि मैं यहाँ से शो शेडेड मटेरियल ऑन करता हूँ तो ये दिखता नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। सो मुझे इसके अंदर जाके देखता हूँ मैं और ऑन करके दिखता हूँ, ठीक है, स्टिल ये नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा एक इशू है कि ये प्रॉपर उसके ऊपर दिखेगा कि नहीं। तो अगर तुमको देखना है कि इसका इस टेक्सचर का स्केल बराबर से इसके ऊपर बैठा है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं, तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि ये जो मैप है इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और एक नॉर्मल वीरे मटेरियल मैं लेता हूँ और उसके डिफ्यूज़ पे पेस्ट करते हैं, एज अ इंस्टेंस करते हैं। मतलब अभी क्या होगा कि जो भी मैं इस मैप को यहाँ से चेंज करूँगा इस मटेरियल में से, वो इधर भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस मैप के अंदर आता हूँ, क्लिक, और मान लो कि इसका टाइलिंग मैं 1 की जगह 6 करते हैं, तो देखो तो यहाँ पर चेंज हुआ लेकिन यहाँ पर भी चेंज हुआ। मैं दोनों को ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक। तो मैं इस मटेरियल में अब जो भी चेंजेस कर रहा हूँ, टाइलिंग्स इसकी जगह मैं फिर से 1 करता हूँ, तो देखो तो इस पर भी ये इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात है अपने लिए, तो मैंने इंस्टेंस रखा है इसको, ठीक है। तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छा काम करता है। तो अब मैंने ये एक नॉर्मल वीरे मटेरियल लिया है जिसके ऊपर ये टेक्सचर डाला है, मैं इसको अप्लाई करते हैं इस पर, ठीक है। और इसको मैं ऑन करूँ तो टेक्सचर दिखाई देगा, ठीक है। सो अब मैं इसका करता हूँ टाइलिंग। अब इधर से भी करो तो भी चलेगा, या तो UVW मैपिंग से करना है तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैपिंग तो ऑब्जेक्ट पे ही होता है। तो
फिर बाद में मैं ये टेक्सचर उस पर भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं मैपिंग कर लेता हूँ यूजिंग UVW मैप। ठीक है, UVW मैप बॉक्स। आई थिंक इतना ठीक है। तो ये मैप हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मटेरियल्स में आते हैं और ये वाला जो लाइट मटेरियल है वो अप्लाई करता हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने मैपिंग किया हुआ है, तो टेक्सचर परफेक्टली उस पर आएगा जैसे मैंने UVW मैपिंग से सेट किया है। अब रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो तो लाइट भी उसी कलर का जनरेट हो रहा है। ठीक है, और तुम वैल्यू अगर बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो कि लाइट तुमको थोड़ा ज़्यादा चमकने वाला चाहिए तो वैसे भी रख सकते हो। ठीक है, मैं इसके नीचे एक बॉक्स डाल देता हूँ ताकि लाइट मैं चाहता हूँ सिर्फ ऊपर की तरफ आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से टॉप व्यू में आते हैं और इस ऑब्जेक्ट का कलर मैं यहाँ से थोड़ा ब्राइट रखता हूँ ताकि दिखाई दे, और इसी के ऊपर मैं एक बॉक्स बनाते हैं। हाइट बढ़ाता। ठीक है, ताकि नीचे की तरफ वो लाइट ना जाए। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो मैं बढ़ाता हूँ, सपोज 3 रखते हैं ताकि थोड़ा और ये चमके। रेंडर। ठीक है, तो ज़्यादा ओवर एक्सपोज भी ना हो वो हमको देखना है। ठीक है, तो ये 3 थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपोज है लेकिन काइंड ऑफ वैसा ही इफेक्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये लाइट मटेरियल है जिसको कलर भी दे सकते हो या टेक्सचर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी ओपेसिटी मैप है। ठीक है, तो जो ओपेसिटी मैप हमने देखा था तो ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट मैप इसके ऊपर मैं डालता हूँ, तो जहाँ पर भी ब्लैक कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। आई थिंक इसमें तुम्हारा ये ब्लैक एरिया जो होंगे वहाँ पर तुम्हारा लाइट नहीं जनरेट होगा। ठीक है, लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। सो मैं इसमें से एक ब्लैक एंड वाइट मैप ले लेता हूँ। तो ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इजीली समझ में आएगा। तो ऐसा एक टेक्सचर है, इसको मैं ड्रैग करके डाल देता हूँ ओपेसिटी मैप पर, और सेम इस मैप के अंदर जाते हैं और इसको ऑन करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो मुझे उसको भी अलग किसी मटेरियल के थ्रू देखना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करके देखते हैं कैसे फिट बैठा है इस पर। ठीक, कोई यहाँ पे डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है मेरे को। आई थिंक ये क्योंकि मैं इसको एक प्लेन पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, रेंडर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मल्टीपल कलर बाय ओपेसिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई कलर बाय ओपेसिटी, इसको मैं ऑन करता हूँ, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो जहाँ पर तुम्हारा ओपेसिटी मैप का ब्लैक कलर आ रहा है वहाँ वहाँ पर देखो तो बिल्कुल भी लाइट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो होल हो जाएगा ओपेसिटी मैप। यहाँ पर देख सकते हो ये लाइन अगर तुमको दिख रहा है इस
टेबल का। तो ओपेसिटी में आप यूज़ कर रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई कलर बाय ओपेसिटी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपेंसेट कैमरा एक्सपोजर है, लेकिन फ़िलहाल अपन ने कोई कैमरा इसमें ऐड किया नहीं है तो ये कुछ काम नहीं करेगा। और मेरे पास एमिट लाइट ऑन बैक साइड का भी एक ऑप्शन है। तो अभी ये प्लेन है, तो प्लेन का एक साइड जो होता है ऊपर का वो कलर्ड रहता है, और उसका अपोजिट साइड जो है वो ब्लैक होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर लाइट मटेरियल डालता हूँ, सपोज ये वाला डालते हैं, ठीक है, जो अपन ने पहले बनाया था, अप्लाई, ठीक है, तो ये काफ़ी चमक रहा है ऊपर की तरफ। और इसको नीचे से देखते हैं, तो नीचे से देखोगे तो ये ब्लैक ही दिखाई देगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का बैक साइड होता है वो लाइट जनरेट नहीं करेगा लाइट मटेरियल से। तो तुमको एमिट लाइट ऑन बैक साइड मैं ऑन रखता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट दोनों तरफ से लाइट जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरफ भी लाइट आएगा। इसको कैंसिल करते हैं। तो कभी कभी हम इसका ही यूज़ करके भी लाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक मैं टी पॉट रखते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि प्लेन लेते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइट इसके ऊपर फेंकेगा, और इसी का मैं एक और कॉपी निकालता हूँ, रोटेट करते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं लाइट को बैक साइड भी ऑन करूँ तो यहाँ से भी लाइट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे भी रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको थोड़ा बीच में रखते हैं, और मैं इसे एक मटेरियल दे देता हूँ, ठीक है। मे बी मैं एक नया स्लॉट लेते हैं, अप्लाई, डिफ्यूज़ कलर में रखता हूँ सपोज़ थोड़ा डिसैचुरेटेड ऐसा एक कलर में देता हूँ, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं, मे बी 60। और फर्नल रिफ्लेक्शंस मैं ऑन ही रखता हूँ, और थोड़ा ग्लॉसीनेस कम करते हैं ताकि मैट फिनिश आए, तो 0.85 रखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये एक सेटअप है, और इन दोनों को मैं लाइट का मटेरियल देते हैं। तो इसको सिलेक्ट, और इसको मैं ये ब्लू लाइट ऐड करता हूँ, और ये जो प्लेन है इसको सिलेक्ट, और इसके ऊपर ये मटेरियल तो मुझे नहीं चाहिए अभी, तो मैं इस मटेरियल को राइट क्लिक, क्लियर, यहाँ से भी राइट क्लिक, क्लियर, ठीक। और इसका कलर मैं रखता हूँ मे बी वाइट, ठीक। तो एक अपने पास ब्लू लाइट है, एक अपने पास वाइट लाइट है, ठीक है। और इसका क्योंकि बैक साइड इस तरफ है, तो मैं इसका एमिट लाइट ऑन बैक साइड ऑन रखते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कैसे दिख रहा है। तो सीन में अभी मेरे पास एक भी लाइट हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। एक्चुअल लाइट्स ऐड नहीं किया, मतलब यहाँ पर अपने पास लाइट्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो लाइट्स में हमारे पास लाइट्स है, लेकिन हमने लाइट्स ऐड ही नहीं किए, हमने सिर्फ मटेरियल दिया है, ठीक है। रेंडर, देखो तो शैडो भी जनरेट हो रहा है लाइट से, ओके। तो अभी ब्लू लाइट का आई थिंक अपन ने मल्टीप्लायर ज़्यादा रखा है, तो मैं मटेरियल में आता हूँ। तो वाइट लाइट जो है इसका मल्टीप्लायर 3 है, ब्लू लाइट जो है उसका 5 है, तो मैं थोड़ा वाइट लाइट का मल्टीप्लायर बढ़ाते हैं, मे बी 8, रेंडर,
थोड़ा वाइट भी आएगा। आई थिंक वाइट मुझे उतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ब्लू लाइट वाला प्लेन है, ठीक है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, हाइड सिलेक्शन, ताकि मुझे सिर्फ वाइट लाइट से कितना लाइट आ रहा है वो दिखाई दे। तो रेंडर, ओके। तो एक्चुअली वाइट लाइट आ ही नहीं रहा है। ओके, क्यों ऐसा दिखा रहा है ये प्रॉब्लम? चलो एक काम करते हैं, इसको घुमा देते हैं। वन एटी डिग्री, और फिर यहाँ से रेंडर। पता नहीं, अब ये वाइट लाइट नहीं आ रहा है, इवन दो अपन ने यहाँ से इसको 8 रखा हुआ है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, तो हमेशा ये भी ध्यान में रखो कि सॉल्व भी करने आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये वाला मटेरियल एक्चुअली अप्लाई नहीं किया ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सो ये कैसे समझा, तो मैंने बहुत पहले आई थिंक बताया था कि जो मटेरियल हम अप्लाई करते हैं उनके बाजू में ऐसे ट्रायंगल्स आते हैं, ठीक है। तो इसके बाजू में नहीं है ट्रायंगल, मतलब ये अप्लाई ही नहीं किया हमने। तो मैं इस मटेरियल को इस प्लेन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। होता है ऐसे, छोटे छोटे मिस्टेक्स भी कभी कभी हो सकते हैं। तो आई थिंक मुझे मल्टीप्लायर जो है 8 की जगह मैं 5 ही रखता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। और ब्लू मुझे बहुत कम चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा दूर रखते इसको। रेंडर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एक स्टूडियो लाइट जैसा अपने को मिलेगा सेटअप। तो एक वाइट भी लाइट आ रहा है और एक ब्लू लाइट भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस तुम चेंज कर सकते हो, कितना वो प्लेन नज़दीक रखना है, क्योंकि यहाँ देखोगे टॉप लेफ्ट तो एक थोड़ा सा वो लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन मुझे थोड़ा और पीछे सरकाना पड़ेगा। लेकिन फिर अच्छा सॉफ्ट लाइट आ रहा है, ठीक है। शैडो शार्प भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है। कैंसिल, ओके। सो ऐसे हम लोग कुछ लाइट्स ऐड कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, मैं मटेरियल में आता हूँ और ये जो वाइट प्लेन है इसको मैं थोड़ा पीछे रखता हूँ, ठीक। मटेरियल में आता हूँ और जो वाइट कलर है इसका मैं कलर थोड़ा वार्म रखते हैं, ठीक है। थोड़ा येलोइश रखता हूँ मैं, ठीक है। ओके, और वाई येलो कलर का थोड़ा मैं ब्राइटनेस भी बढ़ाता हूँ। 5 की जगह में भी 7 रखते हैं। रेंडर, ठीक। तो जब एक कूल और वार्म लाइट मिक्स होता है तो काफ़ी अच्छा ये चीज़ दिखता है, ठीक है। तो ये मटेरियल ट्राई करो कि कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल अगर मैं तुमको दूँ तो ये टीवी स्क्रीन्स के लिए भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुमने कोई टीवी का मॉडल बनाया है और उसके ऊपर ऐसे दिखाना है कि टीवी चालू है, ठीक है। तो कोई तो इमेज मे बी स्पोर्ट्स का या फिर कुछ भी, उस टीवी के फ्रंट जो प्लेन है उसके ऊपर लाइट मटेरियल डाल के उसके ऊपर वो इमेज डाल सकते हो, तो वो चमकेगा इमेज, तो ऐसा लगेगा कि टीवी में से लाइट भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं। कोरियन मटेरियल मैंने एक एग्जांपल दिखाया, और ऐसे कुछ स्टूडियो लाइटिंग भी इससे कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक। तो ये है अपना लाइट मटेरियल, ठीक है, जो एक लाइट जनरेट करता है। लेकिन ये तभी लाइट के शेडोज़ क्रिएट करेगा अगर तुम्हारा रेंडर सेटिंग्स में आता हूँ मैं,
शॉर्टकट है F10। तो इसके अंदर तुम्हारा GI जो है वो इनेबल रहना चाहिए। अगर ये ऑफ है, और अब रेंडर करता हूँ मैं, ठीक, तो एक नॉर्मल सा इमेज रेंडर होगा, मतलब वो प्लेन रहेंगे लेकिन उनसे वो लाइट जो है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, मैं कैंसिल करते हैं। तो ये GI ऑन रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर लाइट मटेरियल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो कैंसिल करते हैं। इसको इवन तुम लैंप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं मॉडल यहाँ पे ऐसे ही कोन से थोड़ा हाइट बढ़ाते हैं सिलेंडर का, इसी का कंट्रोल V कॉपी, थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं, थोड़ा रेडियस बढ़ा देता हूँ। ठीक, तो ये लैम्प तुमको दिखाना है कि ऑन है, तो इसके ऊपर भी लाइट मटेरियल तुम डाल सकते हो। तो ये जो वार्म कलर मैंने दिया था वही लाइट मटेरियल इस पर भी डालते हैं। ठीक है, GI ऑन करते हैं, रेंडर सेटिंग्स, इनेबल GI, रेंडर। ठीक है, तो वो लैम्प चमकेगा। ठीक है, और एक्चुअली लाइट भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने पूरा लाइट मटेरियल से ही एक छोटा सा सीन को लाइट किया था और काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इवन तुम अगर जो दिवाली में लाइटिंग्स रहते हैं वैसा भी कुछ बनाते हो, तो हर वो छोटे LEDs जो है उनको लाइट मटेरियल दे सकते हो, तो वो सेम वैसा ही कुछ सीन दिखाई देगा। ठीक है, सो बहुत यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ देखते हैं जिसको बोलते हैं ओवरराइड मटेरियल। ठीक है, ये लाइट मटेरियल हुआ, तो मैं एक न्यू स्लॉट लेता हूँ और वीरे मटेरियल को यहाँ से क्लिक करके मैं चेंज कर देते हैं। तो मटेरियल्स वीरे, और वीरे में मेरे पास है वीरे ओवरराइड मटेरियल। ठीक है, ओके। अब जैसे ही ओके करूँगा तो ये पूछेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मटेरियल है, तो इसको डिस्कार्ड मतलब निकाल देना है उस मटेरियल को, या कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल। मैं इसको बोलता हूँ डिस्कार्ड कर दो, मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तुमको ये ऐसा मटेरियल मिलेगा। अब ओवरराइड मटेरियल का क्या काम है, मैं इन सबको एक्चुअली हाइड कर देते, हाइड। तो इसमें क्या होता है कि जब 3D मैक्स में अगर यहाँ पर ये जो वॉल है, ये वॉल अगर रेड है और ये वॉल जो है वो अगर वाइट है, ठीक है, तो जब रेंडर करोगे लाइट्स और ये सब देने के बाद, तो होता ये है कि कलर ब्लीडिंग का इशू आता है। मतलब लाइट क्योंकि इसके ऊपर गिरता है और फिर यहाँ से बाउंस होके इस वॉल पे गिरता है, तो क्या करता है लाइट कि इस वॉल का रेड कलर को भी बाउंस करके इस वॉल पे लाता है। ठीक है, जो कि नेचुरली भी होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में भी अगर तुम 4 वॉल में से 3 वॉल ब्लू करोगे और एक वॉल वाइट रखोगे, तो वो वाइट वॉल भी थोड़ा ब्लूइश ही दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जो है वो बाउंस कर देगा उस बाकी के ब्लू कलर्स को। ठीक है, तो वो वाइट वॉल जो है वो एकदम वाइट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में ये कलर ब्लीडिंग होता ही है। ठीक है, लेकिन स्टिल जब इसको हम लोग 3D मैक्स में हम करते हैं तो ज़्यादातर ऐसे प्रिफर किया जाता है कि वो इफ़ेक्ट ना आए तो ही अच्छा है। ठीक है, तो जब कलर बाउंस होने वाले हैं ऐसा तुमको लग रहा है, ठीक है, तो मैं ओवरराइड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ओवरराइड ज़्यादातर कलर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। मतलब इस वॉल पे मैं कलर ही देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एक वुडन का पैनल होता तो उस पर कलर नहीं आने वाला है, फिर वुडन का टेक्सचर आने वाला है। ठीक है, तो अगर टेक्सचर आने वाला है तो ओवरराइड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
सिर्फ कलर देने वाले हो और तुम चाहते हो कि ये कलर वहाँ से बाउंस होके दूसरे कलर पे ना गिरे, तो मैं ओवरराइड का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो अभी ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मटेरियल दूंगा तो सब पे एक साथ आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक्चुअली डिलीट करते हैं और दो अलग अलग बॉक्सेस बनाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर भी एक वॉल बनाते हैं, या तो पहले इसका ही मैं हाइट चेंज कर देते हैं। रोटेट, कॉपी, ओके। सो पहले अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे लाइट को बाउंस नहीं होने देता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइट मटेरियल अभी देखा हुआ था। ठीक है, तो लाइट मटेरियल क्या कर रहा है कि तुम्हारे कलर जो है वो काइंड ऑफ बाउंस ही हो रहा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा जिसको भी मैं लाइट मटेरियल दे रहा हूँ वहाँ से वो कलर क्या बोल सकते हैं, एमिट हो रहा है। ठीक है, मैं वॉल्स को कलर दे देता हूँ, नहीं वॉल को बाद में ही देता है। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ स्फीयर फिर से बड़ा सा, और इसके ऊपर मैं ये वार्म कलर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसका लाइट दिखाई दे, इसलिए मैं रेंडर सेटिंग्स में आते हैं, F10, और GI जो है वो ऑन रखते हैं। ठीक है, तो इसको ऑन रखो, रेंडर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लाइट यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको कैंसिल करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ओवरराइड मटेरियल हमने लिया है, ठीक है, इसके थ्रू हम लाइट मटेरियल देते हैं। ठीक है, तो ओवरराइड मटेरियल मैं लेता हूँ ये वाला, और इस पे है बेस मटेरियल। ठीक है, बेस मटेरियल मतलब जो मेन तुम्हारा मटेरियल होगा, फिर वो चाहे वॉल को तुमको रेड कलर देना है, ब्लू कलर देना है, जो भी तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट पे मटेरियल आने वाला है वो तुम्हारा बेस मटेरियल है। तो बेस मटेरियल पे मैं नन पे क्लिक करता हूँ और इसमें मैं चूज़ करता हूँ लाइट मटेरियल। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ से बैक आता है और इसको अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे GI मटेरियल है। GI मतलब ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, ग्लोबली ये इल्यूमिनेट होना चाहिए कि नहीं। तो मैं GI मटेरियल जो है इसके ऊपर मैं, अब ये तो लाइट मटेरियल है तो मैं डायरेक्टली ही करके देखता हूँ रेंडर। तो अब देखो तो लाइट सेम आ रहा है। ठीक है, वैसा ही रिजल्ट है। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ इसको रेंडरिंग को। लेकिन जैसे ही मैं अब GI मटेरियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो GI मतलब मैं बाद में हम लाइट्स के सेशंस में देखेंगे GI का मतलब क्या है, लेकिन अगर मैं क्विकली तुमको समझाऊँ, GI मतलब ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो ग्लोबली इल्यूमिनेट होता है। मतलब अगर लाइट यहाँ पर एक रूम में होल है, तो यहाँ से अगर लाइट आ रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ यहाँ पे आके गिरेगा नहीं, वो यहाँ से इधर भी बाउंस होगा। ठीक है, वो इधर से इधर भी बाउंस होगा। ठीक है, तो इस वॉल पे भी गिरेगा, इस वॉल पे भी गिरेगा, इस वॉल पे भी आएगा लाइट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ग्लोबल इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लाइट जो है वो सिर्फ एक सोर्स से निकल के सिर्फ आके गिरता नहीं है, बल्कि वहाँ से भी बाउंस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन मटेरियल कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर भी वीरे मटेरियल डालते हैं, क्लिक, और मैं इस पर डालता हूँ वीरे मटेरियल। तो ये अपना जो वीरे मटेरियल है नॉर्मल, ओके। और इसका डिफ्यूज़ में हमेशा हमको वाइट ही रखना है। ठीक है, क्योंकि वाइट जो लाइट होता है वो किसी भी कलर पे गिरे वो उस कलर को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर रेड वॉल पे मैं वाइट लाइट डालूँ
तो वो रेड वॉल ऑरेंज नहीं दिखाई देगी, ठीक है, जब तक मैं रेड वॉल पे येलो लाइट नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो येलो और रेड का मिक्स होकर वो थोड़ा ऑरेंज दिख सकता है, लेकिन वाइट कलर जो है वो किसी भी कलर को चेंज नहीं करता है, इसलिए डिफ्यूज़ जीआई का जो डिफ्यूज़ है वो मैं वाइट रखता है, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, सिर्फ जीआई मटेरियल ऐड किया, तो विदाउट जीआई मटेरियल ऐसा कुछ रेंडर हमको दिख रहा था। अब विथ जीआई मटेरियल देखते हैं रेंडर, तो देखो तो लाइट तो आ रहा है मटेरियल पे, लेकिन वो बाउंस नहीं हो रहा है लाइट, मतलब वो एमिट नहीं हो रहा है लाइट, क्योंकि जीआई ने उस कलर को दबा दिया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ होगा तुम्हारे कलर्ड वॉल के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको क्लियर कर देते हैं दोनों को। तो ये जो वॉल है इसको मैं नॉर्मल वाइट कलर देता हूँ। तो एक नया स्लॉट लेता है, वीरे मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ और डिफ्यूज़ कलर में रखता हूँ वाइट। और हमेशा ध्यान में रखो, जब भी वाइट या ब्लैक यूज़ करना हो तो एक्सट्रीम वाइट और एक्सट्रीम ब्लैक कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मतलब फुल वाइट नहीं रखता हूँ, फुल वाइट आता है 255, ठीक है। तो मैं हमेशा इसको रखता हूँ 250, ठीक है। मतलब एकदम वाइट कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और एकदम ब्लैक भी कभी यूज़ नहीं करना है, एकदम ब्लैक का वैल्यू है 0, तो मैं हमेशा 1 देता हूँ, ठीक है। एकदम ब्लैक हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी कोई हमारा ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है जो एकदम वाइट होता है और एकदम ब्लैक होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका वैल्यू 255 की जगह 250 रखते हैं। तो ये वाइट वॉल है। अब वाइट वॉल पे अगर कोई लाइट गिरेगा और वहाँ से बाउंस होगा, तो ये वाइट कलर ही बाउंस होके इस पे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कलर का वॉल हो, उस पर अगर वाइट कलर बाउंस होके आता है तो वो वैसे भी कलर चेंज नहीं होगा। तो वाइट अगर वॉल है तो इसको ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कलर्ड वॉल है तो इस वॉल को मैं थोड़ा रेड बनाते हैं। तो क्योंकि मुझे एक कलर वॉल चाहिए और मैं चाहता हूँ कि एक कलर लाइट आने के बाद इस वॉल को भी रेड ना करे, इसलिए मैं इसको मटेरियल तो दूंगा लेकिन थ्रू ओवरराइड, ठीक है। तो मैं नया स्लॉट लेते हैं, या तो ये वाला जो है अपने पास ओवरराइड, इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो बेस मटेरियल, नन पे क्लिक, वीरे मटेरियल आएगा, ओके। तो ये बेस मटेरियल है जो मेन तुमको चाहिए, तो मुझे रेड कलर चाहिए, ठीक है। बैक आते हैं, तो ये मेरा वीरे मटेरियल बन गया बेस। अब जीआई मटेरियल हमेशा वाइट ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो, हमेशा वाइट आएगा। तो जीआई मटेरियल पे क्लिक, इसके ऊपर भी मैं वीरे मटेरियल अप्लाई करता हूँ, ओके। लेकिन इसका जो डिफ्यूज़ है वो मैं रखता हूँ कंप्लीट वाइट। इसको कंप्लीट वाइट रखोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल जो है वो दिखने नहीं वाला है इस पर, ठीक है। ये सिर्फ लाइट को रोकेगा। बैक, तो मैं इस मटेरियल को नाम देते हैं रेड वॉल, और इसको अप्लाई करता हूँ मैं इस पर, ठीक है। तो ये ओवरराइड के थ्रू दिया हुआ, तो इसमें क्या होगा कि जब लाइट इस पर गिरेगा तो ये रेड बाउंस नहीं होगा, जैसे हमने वो स्पीयर पे देखा कि वो लाइट जो है वो बाउंस नहीं हो रहा था, क्योंकि जीआई मटेरियल उसको रोकेगा, ठीक है। बहुत छोटा सा मटेरियल है लेकिन काम की चीज़ है, ठीक है। अगर तुमको कलर ब्लीडिंग का इश्यूज़ नहीं चाहिए तुम्हारी रेंडरिंग में, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट मटेरियल और ओवरराइड मटेरियल, ये दो आज तुमको ट्राई करके देखने हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग मोस्टली हम लोग लाइट चालू करेंगे, ठीक है। तो एक तुमको एक असाइनमेंट, छोटा सा एक बेडरूम या कुछ तो ऐसा डिज़ाइन करो, और उस डिज़ाइन किए हुए बेडरूम को मटेरियल्स भी दे दो, ठीक है। तो बेड है, बेड का हेडबोर्ड है, फ्लोरिंग है, और हर एक का फिनिशिंग भी तुमको देना है, ठीक है। फ्लोरिंग अगर तुम्हारा मार्बल का है तो वो रिफ्लेक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। वॉर्डरोब है तो वॉर्डरोब का जो फिनिशिंग है वो मैट फिनिश अगर तुमको चाहिए तो वो मैट फिनिश ही रहना चाहिए, ठीक है। तो फिनिशिंग के साथ तुमको एक सीन को मटेरियल करना है, और उसी सीन पे हम लोग फिर
लाइट्स और ये सब ऐड करेंगे, ठीक है। सो एक सीन छोटा सा क्रिएट करो, रेफरेंस के लिए कुछ इमेजेस ले सकते हो, या तो मैं एक इमेज तुमको भेजता हूँ, वो भी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे बता दो कि तुम खुद से कोई बना रहे हो तो, या तो तुमको कोई रेफरेंस इमेज चाहिए तो वो भी बताना, तो वो वैसे मैं भेज दूँगा, ठीक है। सो आज इतना ही है। सो ये ट्राई करो और एक सिंपल सा रूम कंप्लीट करो विथ मटेरियल, ठीक है। सो यहाँ पर ही आज वाइंड अप करते हैं।